हेलो, माई सेल्फ तनय किशोर मिश्रा। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि क्लास कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर हमारा क्या होता है और मेथड कैसे बनाते हैं। उसी को फर्दर आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिए, अदरवाइज ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, ट्यूटोरियल आप नहीं समझ पाओगे। सो बेटर यू कैन सी फर्स्ट उप्स के जो हमारे वीडियो है उसको आप देख लें, देन आप सेकंड वीडियो को इजीली समझ पाओगे। नाउ हमने कहा था कि कंस्ट्रक्टर हमारा कैसे बनता है, तो अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर ये प्री डिफाइंड हमारा मेथड है जो कि पाइथन ने बना के हमको दिया हुआ है, उसके लाइब्रेरी में ये इनबिल्ट है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये देखना है कि हमने एक और कंस्ट्रक्टर इसमें बना दिया, डेफ इनिट, और सेम एज इट इज हमने बनाया, केवल मैसेज को हमने चेंज कर दिया फायर सेकेंड। फाइन। नाउ हमने ऑब्जेक्ट बनाया, अब कौन से कंस्ट्रक्टर को फायर करेगा? एज पर द रूल वो हमेशा सेकेंड वाले को फायर करेगा। रीजन अभी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पाइथन कैन नॉट सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो वो क्या करेगा, जो लास्ट में हमने बनाया है केवल उसी को रिमेंबर रखता है, प्रीवियस वन वाले को भूल जाता है। यानी कि ये इसके पास बहुत छोटा मेमोरी है, शॉर्ट मेमोरी आप कह सकते हो। फाइन। नाउ तो कंस्ट्रक्टर हमारा ऐसे हम कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज भी बना सकते हैं। एक हम दूसरे प्रोग्राम को ले लेते हैं, हमने एक नया प्रोग्राम लिया और इसमें एक और क्लास बनाया। हमने क्लास का नेम दिया ABC और इस क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ और नेम पास किया। जो भी नेम पास किया उसको हम यहां प्रिंट कर दे रहे हैं, हेलो नेम। नाउ एक मेथड बनाया हमने डिस्प्ले और इस मेथड के अंदर लिखा हाय हाउ आर यू, हाय, जस्ट हाय। नाउ अब आपने ऑब्जेक्ट बनाया, दैट ऑब्जेक्ट नेम इज व्हाट, ओबी, और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो कंस्ट्रक्टर को फायर करता है, और इस समय जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज है, एक पैरामीटर है। तो उस पैरामीटर के वैल्यू को इसी समय हमको पास करना होगा, जैसे हमने यहां पे पास किया राम। नाउ अब आप ऑब्जेक्ट से इसके मेथड को कॉल कर सकते हो। इसको हमने सेव कर दिया second.py के नेम से। देन इस प्रोग्राम को हमने रन किया। क्या प्रिंट किया उसने? कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को फायर किया। कंस्ट्रक्टर में उसने क्या प्रिंट किया? हेलो, और जो राम हमने नेम पैरामीटर में पास किया था उसको उसने प्रिंट किया, एंड देन डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। फाइन। तो ये हम पैरामीटराइज भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट ये कुछ और भी हमारे हैं इसके रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स और रेगुलेशन में क्या आता है? पाइथन हैव 6 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट और वेरिएबल। पहला हमारा है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल या ऑब्जेक्ट, नॉर्मली ऑब्जेक्ट होता है यहां पे, बट हम वेरिएबल्स लिख रहे हैं, आप लोकल ऑब्जेक्ट कह सकते हो, लोकल ऑब्जेक्ट। फाइन। सेकंड हमारा है इंस्टेंस। इंस्टेंस। थर्ड हमारा है प्राइवेट। फोर्थ हमारा है ग्लोबल। फिफ्थ क्लास और स्टैटिक भी हम इसको कहते हैं। सिक्स्थ प्रोटेक्टेड। फाइन। ये 6 तरह के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। अब वन बाय वन हम सबके बारे में बात करते हैं। लोकल वेरिएबल जो भी होता है, लोकल वेरिएबल और ऑब्जेक्ट आर डिफाइन विद इन अ स्कोप। यानी कि जहां आपने डिक्लेयर किया है
वहीं पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक हमने फंक्शन के अंदर एक डेफ हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया शो, और इस शो में एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया नेम इक्वल रतन। तो ये नेम जो है, नेम इज व्हाट, नेम इज अ लोकल वेरिएबल। क्यों लोकल है? इसको हम आउटसाइड द स्कोप, यानी कि अगर हमने दूसरा डेफ डिस्प्ले मेथड बनाया और इस मेथड में इस नेम को हम एक्सेस करना चाहें, प्रिंट करना चाहें, सो वी कैन नॉट डू दैट। यहां पे एरर आएगा नेम नॉट डिफाइंड, नेम नॉट डिफाइंड। फाइन। तो ये स्कोप जहां हम डिक्लेयर करते हैं लोकल वेरिएबल को, वो केवल वहीं एक्सेस हो सकता है, उससे बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो लोकल वेरिएबल आर डिफाइंड विद इन अ स्कोप एंड यूज विद इन अ स्कोप। जहां पे हमने डिक्लेयर किया है वहीं हम उसको यूज कर सकते हैं, उससे बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इंस्टेंस, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल आर global throughout the class as well as outside the class also। यानी कि जिस क्लास में आपने इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर किया वहां तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं किसी भी फंक्शन, किसी भी मेथड के अंदर, बट आउटसाइड द क्लास भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नेम डॉट इंस्टेंस वेरिएबल नेम। फाइन। प्राइवेट, प्राइवेट वेरिएबल आर एक्सेस ओनली विद इन अ क्लास। प्राइवेट वेरिएबल आर एक्सेस ओनली विद इन क्लास, नॉट आउटसाइड। और प्राइवेट वेरिएबल क्या कहता है? प्राइवेट वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड विथ डबल अंडरस्कोर। अब यहां नेम जो है ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, नेम क्या है? ये प्राइवेट वेरिएबल है। प्राइवेट वेरिएबल ऑलवेज डिक्लेयर विथ डबल अंडरस्कोर। ग्लोबल, ग्लोबल क्या होता है? Global variable are declared with the global keyword and it can access throughout the class as well as inherited class also. Global variable are declared within a class with global keyword and it can access within class as well as inherited class also। एक और चीज आपको ग्लोबल के बारे में याद रखना होगा, ग्लोबल वेरिएबल आर not initialize, यानी कि इसके डिक्लेरेशन के समय हम इसमें कोई वैल्यू नहीं दे सकते हैं। क्लास वेरिएबल क्या कहता है? और स्टैटिक। क्लास वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड विद इन क्लास एंड एक्सेस with the name of class। क्लास के नेम के साथ इसको हम एक्सेस करते हैं। सेकंड क्या कहता है? इट कैन असाइन ओनली विथ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कैन शेयर सेम मेमोरी लोकेशन। यानी कि एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया और वही हमारे हर ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो इसको एक्सेस करेंगे। और प्रोटेक्टेड क्या होता है? प्रोटेक्टेड
are declared with single underscore and access within a class as well as inherited class also. फाइन. इसीलिए अब प्रोटेक्टेड का स्कोप बहुत कम हो गया ग्लोबल हमारे पास जब आ गया. तो ये हमारे वेरिएबल्स के टाइप हैं कि हम जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं हर ऑब्जेक्ट का एक स्कोप होता है, बिहेवियर होता है और उसको हम एक्सेस करते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रू आउट द क्लास एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे. अगर हम एक ही बार मेमोरी असाइन करना चाहते हैं और हर ऑब्जेक्ट उस मेमोरी को एक्सेस करे तो उसके लिए हम क्लास या स्टैटिक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे. अगर हम किसी भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को मल्टीपल क्लास में एक्सेस करना चाहते हैं तो बेटर होगा कि हम ग्लोबल एक्सेस करें उसको. फाइन. तो ये डिफरेंट जैसे जैसे हम इसके एग्जांपल्स को करेंगे उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे. बट अभी इतना ही हमारे पास हमने आपको बता दिया कि कितने टाइप्स के होते हैं, उनका यूज क्या है. अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है इसमें आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे. थैंक्स फॉर टुडे.